Now again, we are going to discuss the MCQ of chapter green skills. ठीक है, जैसे हम बता चुके हैं 24 से 25 मार्क्स का MCQ आता है, तो हर एक चैप्टर से 2 या 3 MCQ बच्चों आएगा ही आएगा. ठीक है, so the first question is, what are some of the environmental changes caused due to modern methods of agriculture? क्या होगा जी, क्या आंसर होगा बोलिए. केमिकल सर पॉल्यूशन ड्यू पहला टू वाला। फर्टिलाइजर्स, इंप्रूवमेंट इन द एनवायरनमेंट, लोअर एयर पॉल्यूशन ड्यू टू क्रॉप्स, डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरियाज. तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है इन्वायरमेंटल चेंजेस. यस सर, काउज ड्यू टू मॉडर्न मेथड. मॉडर्न मेथड्स में क्या आएगा, केमिकल पॉल्यूशन, जो हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है हम लोग को. ये हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ना जी एग्रीकल्चर में. यस और नो, यस सर। वही रीजन होगा. तो इस तरह से सोच करके आप लोग को आंसर करना. तो 1 का आंसर सही है, 1 ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी कंजर्व आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट? चूज ऑल द करेक्ट ऑप्शन. सेकंड में बोल रहा है कैसे हम अपने एनवायरनमेंट में, मतलब हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को कंजर्व कर सकते हैं. तो इसमें चूज करना है 4 में कुछ आंसर्स करेक्ट है. कौन कौन सा? ग्रो ऑर्गेनिक क्रॉप्स, यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स, मैनेज वेस्ट वाटर, यूज मोर एयर कंडीशनिंग. यस, ग्रो ऑर्गेनिक क्रॉप्स भी होगा, यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स भी होगा, और मैनेज वेस्ट वाटर. ये तीनों ऑप्शंस आपका क्या है बच्चों, सही है, करेक्ट है. फोर्थ वाला जो यूज मोर एयर कंडीशनिंग, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं है. ठीक है, तो इसमें तीनों होगा. चूज ऑल द करेक्ट ऑप्शन में एयर 1 2 कंडीशनिंग 3 मतलब? तीनों होगा. हाँ? एयर कंडीशनिंग मतलब? एयर कंडीशनिंग मतलब जो हम लोग एयर कंडीशनिंग का यूज करते हैं ना जी, हाँ, घर पे. समझ में आ रहा है बात? यस। उसको कम से कम करे यूज. तो उसके लिए भी बोल रहा है कि यूज मोर एयर कर दो. लेकिन हेल्थ और इन्वायरमेंट के प्रोस्पेक्ट पे देखे तो वो कुछ मैटर नहीं करता एयर कंडीशनिंग. आपके लिए ऑर्गेनिक क्रॉप्स, नेचुरल फर्टिलाइजर्स और वेस्ट वाटर ही करेगा. ठीक है. थर्ड है, a steel factory burns firewood and charcoal for heating and melting the steel. What are the possible effects on the environment? कोई स्टील फैक्ट्री है, वो क्या बर्न करता? फायरवुड, चारकोल फॉर हीटिंग एंड मेल्टिंग द स्टील. स्टील को हीट करने के लिए और मेल्ट करने के लिए. तो व्हाट आर द पॉसिबल इफेक्ट? उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट हो सकता है? सर इंक्रीज ग्लोबल इन ग्लोबल। टेम्परेचर बढ़ेगा. यस बोलो. यस सर। यस सर। इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर तो होगा ही. थर्ड में डिक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर तो नहीं होगा. इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन इंक्रीज करेगा जी. यस सर। एयर पॉल्यूशन यस इंक्रीज करेगा. फोर्थ, डिक्रीज इन एयर पॉल्यूशन, ये तो नहीं होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा. यानी 2 ऑप्शन इसका हो सकता है. अगर आप 1 को टिक करोगे तो भी सही है, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर. और 3 भी हो सकता है, दैट इज इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन. दीज आर द 2 effects, possible effects on the environment when a steel factory burns firewood and charcoal for heating and melting the steel. Next, fourth question is, what does conservation of energy mean? Choose all options that apply. Choose all options that apply. क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ? सेविंग एनर्जी, प्रोड्यूसिंग एनर्जी, यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली, क्रिएटिंग एनर्जी रिसोर्सेस. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ? एनीवन? यस पल्लवी, अभिषेक, कसरत, बोलो. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स सेविंग एनर्जी. सर क्या होगा, हम लोग सेविंग एनर्जी भी बोल सकते हैं, या यूजिंग एनर्जी इफिशिएंटली, ये भी हम लोग बोल सकते हैं, यूजिंग एनर्जी इफिशिएंटली. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस? इसमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जल्दी से बताओ. सर कोल डीजल। डोंट प्ले. 5 1 में हो गया कोल, नॉन रिन्यूएबल कोल हो गया, और बोलो. डीजल। 2 डीजल भी तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो खत्म हो जाएगा, है ना, कोल और डीजल. अरे ये जो सन और वाटर, ये कैसा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी है. गेटिंग एवरीवन? नो. यस विच सर। ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस? 6 का आंसर बताइए जल्दी. कोल, सोलर सोलर एनर्जी एनर्जी. चाहिए। बस, सोलर एनर्जी होगा. यस, सोलर एनर्जी इज द एग्जांपल ऑफ renewable resources of energy. Which of the following options describe a green economy correctly? A green economy.
देखो 4 ऑप्शन दिया है, यूजेस लेस रिसोर्सेज, यूजेस मोर रिसोर्सेज, वेस्ट आइटम्स, वेस्ट मोर आइटम्स। यस, तो यूजेस लेस रिसोर्सेस, अगर हम रिसोर्स का कम यूज करेंगे तो ग्रीन इकोनॉमी होगा। और थर्ड में वेस्टलेस आइटम्स, और वेस्टलेस आइटम को अगर हम यूज करेंगे तो बेस्ट है यूज लेस रिसोर्सेस फॉर ग्रीन इकोनॉमी के लिए। ये याद है हम लोग पढ़े थे ना ग्रीन इकोनॉमी में कि अगर हम रिसोर्सेस को कम से कम यूज करेंगे तो हमारा क्या बेनिफिट होगा, उससे हमारा इकोनॉमी क्या होगा, ग्रीन इकोनॉमी बनेगा, है ना। फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए हम लोग वर्क करते हैं, तो दैट इज नोन एज ग्रीन इकोनॉमी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इसमें से कौन रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है? Coal. कोल। कोल यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया, 2 नंबर। देन वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए कौन सा होगा, बोलो। Sir, burying. रिसाइकलिंग। 9 का रिसाइकलिंग हो सकता है, यस सर। उसको हम फिर से रिसाइकल करके अगर यूज करें नॉन Yes, sir. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को तो हो सकता है। गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। द एनवायरमेंट इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है एनवायरमेंट, यस बोलो। बायोटिक, Biotic and एबायोटिक, biological. तो वो दोनों होगा, बोथ। या तो बोथ 1 and 2 होगा, थर्ड का आंसर बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक। ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूड, क्या प्रैक्टिस करता है ग्रीन बिल्डिंग, यस। Only energy Sir, efficient, only recycled materials, only environmental protection, all of the above। ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग जो है वो एनर्जी इफिशियंसी भी देखता है, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स भी देखता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी देखता है। इस सारे को देखते हुए ही हम लोग ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही सब चीज होना चाहिए ग्रीन बिल्डिंग के लिए। अगर आप ग्रीन बिल्डिंग कर रहे हैं मतलब आप बिल्डअप कर रहे हैं कोई मटेरियल से कहीं पे भी कुछ भी, ठीक है। द साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज, यस बोलो। 12 का आंसर, 12 का आंसर बोलिए जी। 12 का आंसर एथ्रोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, जियोलॉजी, क्या होगा? geology. थर्ड, इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी। इकोलॉजी का एक ऑनर्स पेपर भी होता है ग्रेजुएशन में, ठीक है। जियोलॉजी होता है, एंथ्रोलॉजी होता है, इकोनॉमिक्स होता है। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, चलो इसको तुरंत बताओ, एन इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, हम लोग पढ़े थे 13 में। 13 का आंसर बताइए। टेल मी। 4, ए बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट। इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ, ए बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट। आंसर टिक कर लेना अभी, लिख लो कॉपी में। द रीजन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज, सबको पता है, बताओ क्या होगा? Biosphere. बायोस्फीयर, वेरी गुड, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का कौन कौन सा कंस्टिट्यूएंट है? ऑल ऑफ द अबव, बर्ड्स, प्लांट, एनिमल्स, ये सारा कुछ इकोसिस्टम में आता है, यस और नो? आता है ना जी। Yes, sir. Yes, तो sir. इकोसिस्टम में तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू, क्यों इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन, बोलो। 16, Sir, increasing population. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, है ना। नेचुरल सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इज, क्या है नेचुरल सोर्स पॉल्यूशन का, बोलिए। नेचुरल सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इज 17, The forest fire. फॉरेस्ट का फायर, है ना। नेचुरल सोर्स क्या है, फॉरेस्ट फायर। नेचुरल देखना, माइनिंग तो मैन मेड रहता है ना, लेकिन ये फॉरेस्ट फायर जो हो रहा है वो आपका क्या है, नेचुरल सोर्स है पॉल्यूशन का, है ना। वो नेचुरल हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। तो दीज आर द, अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताते कौन कौन आप लोग याद कर लोगे। सबसे पहले ऊपर में जाओ, क्वेश्चन नंबर देखो 4, 4 याद कर लो। 4 को कॉपी में लिखोगे, 5 कॉपी में लिखोगे, 6 कॉपी में लिखोगे, 7 कॉपी में लिखोगे, 8 कॉपी में लिखोगे, 9 भी लिखोगे, 10 लिखोगे, 10 के बाद 13 लिखोगे, 14 लिखोगे, 15 लिखोगे और 16, 17 लिखोगे, ठीक है। फिर से सुन लो कौन कौन Okay, इंपॉर्टेंट है। sir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11 मत लगना, 12,